हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि यह पवित्र वचन आपके जीवन में बड़ी गवाही को पैदा करेगा। विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का वचन, चंगाई परमेश्वर के स्वभाव में है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मरकुस 1 अध्याय उसके 41 वचन में लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मेरे प्रियो, जब मैं कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसने कहा, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने तरस खाकर करुणा से उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। तो लिखा है कि तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। एक व्यक्ति को जब कोढ़ होता था तो उसको शहर से, अपने मोहल्ले से निकलना पड़ता था और बाहर जंगलों में उसे रहना पड़ता था, चाहे वह अरबपति व्यापारिक क्यों ना हो, लेकिन उसे अपना घर छोड़कर वहां से जाना पड़ता था। चाहे तब आर्थिक रीति से, शारीरिक रीति, भावुक रीति से नुकसान क्यों ना हो, सब कुछ छोड़कर उसे जंगल में जाना पड़ता था। यीशु मसीह चाहे गुस्से में थे, चाहे उदास थे, तभी वह लोगों को चंगा करते थे। जब यीशु लाजर की कब्र के ऊपर दुखी और उदास थे, तब भी उसने लाजर को चंगा किया, क्योंकि चंगाई परमेश्वर के स्वभाव में है। सदूकी और फरीसी हर समय परमेश्वर के कामों का न्याय करते रहते थे, हर समय परमेश्वर के पीछे लगे रहते थे। जैसे कि मत्ती 12 अध्याय 19 वचन में लिखा है कि वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। धूम मचाने का मतलब है कि आपकी इतनी प्रसिद्धि हो जाती है कि आपके एक शब्द कहने पर लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो बहुत सारे चेलों को लगता था कि जब एक दिन यीशु मसीह अपनी ताकत में होंगे तो यीशु मसीह कहेंगे कि चलो उठाओ अपनी तलवारें और अपनी वोट डलवाओ। इसीलिए उनकी माता आकर कहती थी कि परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में बैठेगा तो मेरे बेटों को गृह मंत्री बनाना और दूसरे को वित्त मंत्री बनाना। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू नहीं जानती कि तू क्या मांगती है। मेरा राज्य यहाँ का नहीं बल्कि स्वर्ग का है। जो प्रसिद्धि दल होते हैं उन्हें लगता है कि अब राजनीतिक दल बना देना चाहिए, पर बाइबल इसके सख्त खिलाफ है। इसीलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वह बाजारों में धूम नहीं बचाएगा और ना कोई झगड़ा करेगा और ना कोई उसका शब्द सुनेगा। वह जब आएगा तो तुम्हें चंगा करेगा, आजाद करेगा, बाप के साथ मिलाएगा, आपके पाप माफ करेगा और आपको शांति देगा। इसीलिए चर्च का काम नहीं है राजनीतिक दल खड़ा करना, लेकिन अगर आपकी बुलाहट राजनीतिक दल बनाने की है तो आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसे आशीषित करना है और मार्गदर्शन देना है, ना कि खुद खड़े होना। मत्ती 12 की 20 के अनुसार लिखा है कि वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए। कुचले हुए सरकंडे का मतलब है कि जैसे गेहूं की डाली जब वह बीच में से टूट जाती है, अगर वह बीच में से टूट जाती है तो वह किसी काम की नहीं है। और धुआं देती हुई बत्ती का मतलब है कि जब नीचे से तेल खत्म हो जाता है और वह बंद हो जाती है और बाद में धुआं छोड़ती है। ये दोनों चीजें सदूकी और फरीसी को दर्शाती है। परमेश्वर ने कहा, वह इतना धैर्य से और नम्रता से भरा हुआ होगा कि जो टूटे हुए सरकंडे हैं, यानी कि सदूकी और फरीसी, परमेश्वर उन्हें ना मारेगा और ना खत्म करेगा। सदूकी और फरीसी का न्याय नहीं करेगा जब तक वह अपने काम को ना कर ले, तब तक यीशु मसीह उन्हें कुछ ना कहेगा। लेकिन यीशु मसीह इतने सामर्थ्य होने के बावजूद भी झगड़ा नहीं करते थे। वह हमेशा नम्रता और सहनशीलता से भरे रहते थे। परमेश्वर ने कहा, कबूतर के समान बनो और किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, पर सांप के समान भी बनो। जिस जगह से बचकर भी निकलना पड़े उस जगह से बचकर निकलो। अगर आपको कोई चंगाई का विरोध करता हुआ नजर आए तो आप समझ लेना ये धुआं देती हुई बत्ती है और कुचला हुआ सरकंडा है। दोनों किसी काम के नहीं है, यानी कि उसका तेल खत्म हो चुका है।
क्योंकि जिसका तेल यानी कि मसा अनॉइंटिंग खत्म हो जाता है तो बत्ती फिर बंद होकर धुआं देने लगती है। इसीलिए आओ आपको यीशु के जैसा बनना है, क्योंकि आपका राज्य यहाँ का नहीं है, स्वर्ग का है। आप लोगों को उत्तम डॉक्टर के पास भेज सकते हैं, लेकिन चंगा नहीं कर सकते। चंगा सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकते हैं, क्योंकि चंगाई परमेश्वर के स्वभाव में है। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं कुचले हुए सरकंडे और धुआं देती हुई बत्ती के समान ना बनूं, बल्कि आपके बड़े कामों को करती जाऊं। मुझे धैर्य धरने का अनुग्रह और पाप से बचे रहने का अनुग्रह दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।